हमारे चैनल पर नए हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन बटन घंटी भी दबा दे साथ में। 4. हनुमान को श्राप। इस प्रकार हनुमान जी थोड़े बड़े हुए। वो बड़े शरारती थे। वो जंगल में रहने वाले ऋषियों को बड़ा परेशान करते थे। उनके नटखटपन से परेशान होकर एक ऋषि ने उनको श्राप दिया कि वे अपनी सारी शक्तियों को इसी क्षण भूल जाएं। माता अंजनी को पता चला तो माता ने बालक की भूल का पश्चाताप किया और ऋषि से क्षमा मांगी। तब ऋषि ने बताया कि जब इसे शक्ति की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी तब उसे कोई याद दिलाएगा, तब उसे अपनी सारी शक्तियों का स्मरण हो जाएगा। 5. सीता माता की खोज। जब श्री राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वन में थे तो अपने पिता राजा दशरथ को अपनी सबसे छोटी रानी कैकेयी को दिए गए वरदान का पालन करने के लिए तब सीता का अपहरण लंका के राक्षस राजा रावण ने किया था। जरूरत के इस समय में हनुमान जी ने श्री राम और लक्ष्मण से मुलाकात की और उन्हें किष्किंधा के निर्वासित राजा सुग्रीव के पास ले गए। श्री राम की मदद से सुग्रीव ने अपने बड़े भाई बाली को मार डाला और किष्किंधा की गद्दी फिर से हासिल कर ली। इसके बदले में सुग्रीव ने श्री राम को सीता को खोजने में मदद का वचन दिया। सीता को खोजने में श्री राम की सहायता करने के लिए सुग्रीव ने भालुओं और बंदरों की फौज उठाई। जब जटायु से पता चला कि रावण ने सीता का अपहरण कर लिया है, जिसका राज्य सागर के पार था, तो सवाल उठ रहा था कि कौन सागर पार कर सकता है और सीता के समाचार और ठिकाने लेकर वापस आ सकता है। तब जाम्बावन भालुओं के राजा ने हनुमान को अपनी विभिन्न शक्तियों की याद दिलाई जिसे वह ऋषियों के श्राप के कारण भूल गए थे। तब हनुमान जी ने सागर के पार उड़ान भरी, लंका में सीता से मुलाकात की, राम की अंगूठी उन्हें दी और आश्वासन दिया कि राम अपने सैनिकों के साथ आएंगे और रावण को हराने के बाद उसे वापस ले जाएंगे। श्री राम को सीता माता का पता और हाल सुनाने वापस चल दिए। 6. हनुमान जी बूटी लेने गए। श्री राम की इच्छानुसार सागर के उस पार एक सेतु बनाया गया था और राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ था। लड़ाई के दौरान लक्ष्मण मूर्छित हो गए। लक्ष्मण के इलाज के लिए आवश्यक एक विशिष्ट जड़ी बूटी संजीवनी जड़ी बूटी लाने के लिए एक बार फिर हनुमान ने द्रोणाचल पर्वत की ओर उड़ान भरी। पहाड़ पर पहुंचने पर जब हनुमान को विशिष्ट जड़ी बूटी नहीं मिल पाई तो उन्होंने पूरा पर्वत उठा लिया और वापस राम के लिए उड़ान भरी। रास्ते में श्री राम के भाई भरत को लगा कि कोई आकाश मार्ग से विशालकाय दैत्य जा रहा है, तो उन्होंने हनुमान जी पर बाण का प्रहार किया। लेकिन जब भरत को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने हनुमान जी से क्षमा मांगी और तुरंत जड़ी बूटी लेकर वापस भेज दिया। जहां हनुमान जी ने लक्ष्मण का सफल इलाज करने वाले वैद्य सुशाइन को जड़ी बूटी पहुंचा दी। 7. हनुमान जी की परीक्षा। युद्ध खत्म होने के बाद राम वापस अयोध्या चले गए और राज्यभार संभालने लगे। जंगल में रहने के दौरान उनकी मदद करने वाले हर व्यक्ति को उपयुक्त रूप से पुरस्कारित किया गया, लेकिन श्री राम ने जानबूझकर हनुमान जी को पुरस्कारित नहीं किया। इसके बाद माता सीता ने अपनी कीमती पत्थरों से जुड़ी माला हनुमान जी को भेंट की। हनुमान जी ने उसे खुशी खुशी भेंट स्वीकार कर ली, जिन्होंने बड़ी कृतज्ञता के साथ स्वीकार किया। लेकिन कुछ समय बाद दरबारियों ने देखा कि हनुमान जी एक एक करके अमूल्य पत्थरों को तोड़ रहे थे। दरबारियों ने यह हास्यास्पद कार्य का कारण पूछा। हनुमान जी ने कहा, जिसमें राम नहीं है वह चीज मेरे लिए बेकार है। हालांकि यह इस भौतिकवादी दुनिया में अमूल्य हो सकता है। उनके इस जवाब से चिढ़कर दरबारियों ने उनसे पूछा कि क्या राम उनके दिल में रहते हैं। जब उन्हें सकारात्मक रूप से जवाब मिला तो उन्होंने हनुमान को इसे साबित करने के लिए कहा। हनुमान तुरंत अपने हाथों के नाखूनों से अपनी छाती चीरकर दिखाए और वहां दरबारियों ने प्रभु श्री राम, माता सीता और अन्य भाइयों के साथ अपने दिल में बैठे दिखाया। दरबारी इस कार्य को देखकर हैरान रह गए। तब प्रभु श्री राम उसी वक्त अपने सिंहासन से खड़े हो गए और हनुमान जी को अपने हृदय से लगा लिया। वहां बैठे सारे दरबारियों ने हनुमान जी की निस्वार्थ प्रेम और भक्ति की लोक सराहना करने लगे।
कहा जाता है कि जब तक लोगों के होठों पर राम का नाम रहेगा तब तक हनुमान जी पृथ्वी पर जीवित रहेंगे। और यह भी कहा जाता है कि जहाँ जहाँ कलयुग में राम कथा होती है वहाँ स्वयं हनुमान जी विराजमान रहते हैं। जय बजरंगबली, जय हनुमान, जय श्री राम। हमारे चैनल पर नए हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन घंटी भी दबा दे साथ।